नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कूल स्विच यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको फेसबुक सेटिंग की कंप्लीट ट्यूटोरियल दूंगा। अगर आप ये वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो फिर आपको फेसबुक में छोटी से लेकर बड़ी सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ से हम ओपन करते हैं अपने फेसबुक ऐप को और फेसबुक ऐप ओपन हो जाने के बाद यहाँ पे हम क्लिक करते हैं इस 3 लाइन पे। देन यहाँ पे हम स्क्रॉल डाउन करके आते हैं नीचे में, तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं सेटिंग्स एंड प्राइवेसी। देन यहाँ पे हम क्लिक करते हैं सेटिंग्स। तो यहाँ पे ये जितने भी ऑप्शन हैं इन सभी के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे इस वीडियो में सबसे पहले हम अकाउंट के बारे में सीखेंगे, इसके बाद यहाँ पे परफॉर्मेंस के बारे में, और इसके बाद हम सीखेंगे यहाँ पे ऑडियंस एंड विजिबिलिटी। देन यहाँ पे हम सीखेंगे परमिशन के बारे में, और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे हम सीखेंगे योर इन्फॉर्मेशन, और सबसे अंतिम में आपको एक ऑप्शन मिलता है कम्युनिटी स्टैंडर्ड एंड लीगल पॉलिसी। इन सभी के बारे में हम बारी बारी से सीखेंगे, तो बने रहिएगा इस वीडियो में अंत तक। और फ्रेंड्स, अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा और साथ ही चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहे। तो यहाँ पे पहले नंबर पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे पहले नंबर पे अकाउंट में आपको एक ऑप्शन मिलता है पर्सनल एंड अकाउंट इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं पर्सनल एंड अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है नेम का। यहाँ पे आप सिंपली क्लिक करके नेम पे, और यहाँ से आप अपने नेम को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे ये नेम मेरा सोनू मेहता है, तो यहाँ पे मैं इसे चाहूँ तो सोनू कुमार कर सकता हूँ, या चाहे तो आप अपना यहाँ पे कोई भी नेम रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे सोनू मेहता के जगह पे मैं सोनू कुमार कर दिया, और इसके बाद यहाँ पे हम क्लिक करते हैं रिव्यू चेंजेस पे। यहाँ पे तो यहाँ पे आपका नेम सजेशन में शो करने लगता है कि आप अपना नेम सोनू कुमार रखना चाहते हैं या फिर कुमार सोनू। और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको अपना फेसबुक का पासवर्ड एंटर करना होगा। यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पे अगर आप इस तरह से अपना नेम को चेंज करते हैं, तो फिर अगर आप अगली बार इसे चेंज करना चाहें तो इसे चेंज करने के लिए आप 60 दिन से पहले चेंज नहीं कर सकते हैं। आप अपना नेम 60 दिन में एक ही बार चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना फेसबुक का पासवर्ड डाल के यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा सेव चेंजेस। तो यहाँ से अब आपका नेम चेंज हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे अब आप देख रहे हैं कि मेरा नेम सोनू कुमार हो चुका है। और यहाँ पे अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अब अगर हम इसे चेंज करना चाहें कि 60 डेज के बाद ही चेंज कर सकते, उससे पहले हम अपने नेम को चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे पहले वाला नेम रखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप यूज प्रीवियस नेम पे क्लिक करके आप चाहें तो अपना पहले वाला नेम सेट कर सकते हैं, लेकिन आप अगर नया नेम रखना चाहें तो 60 दिन से पहले आप नहीं रख सकते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स क्लिक करके अगर आपका कोई निक नेम है तो यहाँ पे आप अपना निक नेम डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैं निक नेम की जगह पे हम मेहता टाइप कर दे रहा हूँ, और इसके बाद यहाँ पे आप क्लिक करके चाहें तो उसका प्रीव्यू देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम क्लिक किए तो यहाँ पे इसका प्रीव्यू कुछ इस तरह से दिखलाई दे रहा है, और इसे सेव करने के लिए हम यहाँ पे सिंपली क्लिक कर दे रहे हैं सेव पे। तो यहाँ से अब ये हमारा निक नेम सेव हो जाता है। यहाँ से फ्रेंड्स हम आते हैं बैक। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको अगला ऑप्शन मिलता है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पे। तो यहाँ पे आपका ईमेल आईडी और आपका फोन नंबर रहता है। अगर यहाँ पे आप अपना फेसबुक अकाउंट सिर्फ ईमेल आईडी से बनाए होंगे तो यहाँ पे सिर्फ ईमेल आईडी आएगा। अगर आप अपना फेसबुक अकाउंट सिर्फ मोबाइल नंबर से बनाए होंगे तो यहाँ पे मोबाइल नंबर आएगा। यहाँ पे अगर आपका मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी नहीं है तो यहाँ से आप अपना मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैं अपना फ़ोन नंबर ऐड कर दे रहा हूँ, और फ़ोन नंबर डाल देने के बाद आपको क्लिक करना होगा कंटिन्यू। देन यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिएगा क्लोज। तो यहाँ से अब आप फ्रेंड्स देख रहे हैं कि यहाँ पे अब आपका फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी दोनों के दोनों ऐड हो गया। अगर आप चाहते हैं कि ये फ़ोन नंबर सभी से हाइड रहे, केवल मैं ही देखूँ, तो यहाँ पे आप इसके लिए क्लिक कीजिएगा, और इसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पे ये डिफॉल्ट रूप से पब्लिक पे टिक रहता है, मतलब कि फेसबुक में जो भी व्यक्ति है आपकी फोन नंबर को देख सकता है। अगर आप चाहते हैं कि केवल हमारा फेसबुक का फ्रेंड ही हमारा फोन नंबर देखे तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि केवल हमारा कुछ क्लोज फ्रेंड ही देखे वो फोन नंबर, तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारा फोन नंबर कोई भी ना देखे तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा ओनली मी, और इसके बाद अब आप आ जाइएगा यहाँ से बैक। आपका फ़ोन नंबर यहाँ से हाइड हो जाता है।
इसी तरह का सेटिंग आप अपने ईमेल आईडी में भी कर सकते हैं। अपनी ईमेल आईडी अगर किसी को नहीं दिखाना चाहें तो आप यहाँ पे ओनली मी का सेटिंग कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आपका फ़ोन नंबर ऐड है और आप उसे रिमूव करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पे आप उस फ़ोन नंबर पे क्लिक कीजिएगा, देन आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा रिमूव। देन यहाँ पे आप टिक मार्क पे क्लिक करके आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा रिमूव नंबर। इसके बाद यहाँ पे फिर से आपको अपना फेसबुक का पासवर्ड इंटर करना होगा। पासवर्ड डाल देने के बाद आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा रिमूव फोन नंबर। तो यहाँ से अब आपका फ़ोन नंबर रिमूव हो जाता है। फ्रेंड्स, फ़ोन नंबर रिमूव करने से पहले आपके अकाउंट में आपका ईमेल आईडी ऐड होना चाहिए। अगर आपका ईमेल आईडी ऐड नहीं है तो फिर आप अपने फ़ोन नंबर को रिमूव नहीं कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ से हम आ जाते हैं बैक। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है आइडेंटिटी कंफर्मेशन का। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं आइडेंटिटी कंफर्मेशन पे। अगर आप फेसबुक पे कोई सोशल इशू या फिर कोई पॉलिटिकल एड चलाना चाहें तो इसके लिए आपको फेसबुक में अपना आइडेंटिटी कंफर्म करना होता है। आपको अपना पूरा एड्रेस फिलअप करना होता है, साथ ही आपको आइडेंटिटी कार्ड की फोटोकॉपी अपलोड करनी होती है। इससे आपकी फेसबुक की सिक्योरिटी और भी स्ट्रांग हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको आइडेंटिटी को कंफर्म करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फेसबुक में 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगाना होता है। 2 स्टेप वेरिफिकेशन फीचर इनेबल कर देने के बाद ही आप अपनी आइडेंटिटी को फेसबुक में कंफर्म करा सकते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम क्लिक करते हैं कंफर्म योर आइडेंटिटी और यहाँ पे हम क्लिक करते हैं प्रोटेक्ट योर अकाउंट। यहाँ पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन फीचर इनेबल करने के लिए आपको 3 ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन फीचर क्या है तो मैं आपको बता दूं कि आप जैसे 2 स्टेप वेरिफिकेशन फीचर को इनेबल करते हैं तो आपके फेसबुक में सिक्योरिटी की एक और लेयर ऐड हो जाती है। फिर आपका फेसबुक हैक होना इम्पॉसिबल सा हो जाता है। यहाँ पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन फीचर लगाने के लिए आपको 3 अलग अलग ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आप ऑथेंटिकेशन ऐप को सिलेक्ट करते हैं और आप कोई और ब्राउजर या फिर किसी और साइट पे अपने फेसबुक आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करते हैं तो फिर आपको फेसबुक ऐप में एक नोटिफिकेशन आएगा, अप्रूव करने के बाद ही आप लॉगिन कर पाइएगा। अगर यहाँ पे आप टेक्स्ट मैसेज को सिलेक्ट करते हैं और आप अपनी फेसबुक आईडी और पासवर्ड से कहीं पे भी लॉगिन करते हैं तो आपके फेसबुक की लिंक मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा और ओटीपी डालने के बाद ही आप अपनी फेसबुक ऐप में लॉगिन कर पाइएगा। यहाँ पे अगर आप सिलेक्ट करते हैं सिक्योरिटी की पे तो अगर आप अपनी फेसबुक आईडी और पासवर्ड को कहीं पे लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करने से पहले आपको अपने फोन की ब्लूटूथ को ऑन करना होगा या फिर आप अपने फोन में यूएसबी केबल डालिएगा तभी लॉगिन कर पाइएगा। बाय द वे आप लॉगिन नहीं कर पाइएगा। तो यहाँ पे मैं 2 स्टेप वेरिफिकेशन टेक्स्ट मैसेज के थ्रू लगाने वाला हूँ कि मैं जब भी जहाँ पे भी लॉगिन करूँ तो ओटीपी के जरिए वेरीफाई कर सकूँ। इसके लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा टेक्स्ट मैसेज पे, देन यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा कंटिन्यू और यहाँ पे आपको अपना फोन नंबर ऐड करना होगा। फोन नंबर डाल देने के बाद आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा कन्फर्म और यहाँ पे अब फ्रेंड्स आपके फोन नंबर पे एक ओटीपी आएगा और ओटीपी डाल के आपको क्लिक करना होगा कंटिन्यू। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ओटीपी आ चुका है। ओटीपी डाल देने के बाद आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा कंटिन्यू, देन यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिएगा डन। अब फ्रेंड्स यहाँ से अब आपके फोन में 2 स्टेप वेरिफिकेशन फीचर इनेबल हो जाता है। अब यहाँ से हम आते हैं बैक और यहाँ पे अब हम क्लिक करते हैं कन्फर्म योर आइडेंटिटी और इसके बाद यहाँ पे हम क्लिक करते हैं रनिंग एड्स अबाउट सोशल इशू इलेक्शन और पॉलिटिकल्स। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपको अपना कंट्री को सिलेक्ट करना होगा। आप जिस कंट्री से हैं आप उसे सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिलहाल हम यहाँ पे इंडिया से हैं तो यहाँ पे हम इंडिया को सिलेक्ट करेंगे। इंडिया पे क्लिक कर देने के बाद अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा पर्सनल आईडी पे और यहाँ पे आप अपना वोटर आईडी या फिर पैन नंबर इंटर कीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ये आधार नंबर को एक्सेप्ट नहीं करता है, इसलिए आप अपना वोटर आईडी या फिर पैन नंबर ही इंटर कीजिएगा। वोटर आईडी या फिर पैन नंबर डाल देने के बाद आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा नेक्स्ट पे और यहाँ पे आपको अपना डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना होगा कि आप कौन सा डॉक्यूमेंट को अपलोड किए हैं। तो यहाँ पे मैं पैन कार्ड अपलोड किया हूँ तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा पैन कार्ड पे, देन यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा नेक्स्ट और इसके बाद यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा अलाउ, देन यहाँ पे आपको फिर से परमिशन देना होगा और यहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट का एक फ़ोटो ले लीजिएगा। जैसे यहाँ पे मैं उसका एक फ़ोटो क्लिक कर ले रहा हूँ। यहाँ पे मैं सब ये दिखाने के लिए आपको कर रहा हूँ, यहाँ पे ये कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है। और इसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा सबमिट। अब
अब यहाँ पे फ्रेंड्स जैसा कि लिखा हुआ है कि थैंक यू फॉर सबमिटिंग योर इन्फॉर्मेशन, और हम इसे 6 घंटे में रिव्यू करेंगे, हो सकता है उससे ज़्यादा टाइम लग जाए। तो यहाँ पे ये आपकी आईडी को मैन्युअली वेरीफाई करते हैं और वेरीफाई कर देने के बाद अगर आपका आईडी जेन्युइन होगा, ओरिजिनल होगा, तो फिर ये अप्रूव कर देते हैं और फिर आपकी फेसबुक की सिक्योरिटी और भी स्ट्रांग हो जाती है और आप किसी पॉलिटिकल या फिर आप किसी सोशल इशू पे ऐड को रन करा सकते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल पे, तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, मेमोरलाइज सेटिंग और डीएक्टिवेशन एंड डिलीटेशन। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं मेमोरलाइज सेटिंग पे। फ्रेंड्स कभी ये नहीं हम सोच रखे होंगे कि हमारी मृत्यु के बाद हमारी फेसबुक अकाउंट का क्या होगा, और यहाँ पे फेसबुक ने सोच रखा है और उसके लिए यहाँ पे पहले से ही ऑप्शन को दे रखा है। तो यहाँ पे फेसबुक ने उसके लिए एक लेगेसी कॉन्टैक्ट का ऑप्शन दे रखा है। यहाँ से यूजर की डेथ के बाद लेगेसी कॉन्टैक्ट अकाउंट को फिर मैनेज कर सकता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं चूज लेगेसी कॉन्टैक्ट, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ से आप नेक्स्ट पे क्लिक करके और यहाँ पे आप क्लिक करके अपनी लेगेसी कॉन्टैक्ट को चूज कर सकते हैं। यूजर की डेथ के बाद वही आपकी अकाउंट को मैनेज कर सकता है। जैसे यहाँ से मैं अपनी एक फ्रेंड को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ और सिलेक्ट कर देने के बाद यहाँ पे हम क्लिक कर दे रहे हैं ओके। अब फ्रेंड्स यहाँ पे बताना होगा लेगेसी कॉन्टैक्ट को कि हमने आपको लेगेसी कॉन्टैक्ट बनाया हूँ, और यहाँ पे ये एक डिफ़ॉल्ट मैसेज टाइप हो जाता है। आप उसे चाहें तो सेंड कर सकते हैं या फिर यहाँ से आप चाहें तो उसे मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से हम आते हैं बैक, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि लेगेसी कॉन्टैक्ट आपके अकाउंट के साथ क्या क्या कर सकता है। लेगेसी कॉन्टैक्ट यूजर की डेथ के बाद सिर्फ एक पोस्ट कर सकता है, जैसे श्रद्धांजलि देना, या फिर कोई और पोस्ट हो सकता है कि जैसे उस पोस्ट में हो कि अब ये व्यक्ति नहीं रहे, या फिर कोई और भी पोस्ट हो सकता है। और लेगेसी कॉन्टैक्ट को आपकी अकाउंट की क्या क्या एक्सेस मिल सकता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लेगेसी कॉन्टैक्ट के बारे में लिखा हुआ है मैनेज ट्रिब्यूनल पोस्ट ऑन योर प्रोफाइल विच इंक्लूडिंग डिसाइडिंग हु कैन पोस्ट एंड हु कैन सी पोस्ट, डिलीटिंग पोस्ट एंड रिमूविंग टैग। मतलब कि एक ट्रिब्यूट पोस्ट कर सकता है और टैगिंग को रिमूव कर सकता है और उस पोस्ट को मैनेज कर सकता है कि इसे कौन देखे। साथ ही आपकी अकाउंट को रिमूव करने की रिक्वेस्ट डाल सकता है, साथ ही नए फ्रेंड रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड कर सकता है, आपकी प्रोफाइल फोटो और कवर फोटो को अपडेट कर सकता है। साथ ही यहाँ पे फ्रेंड्स लिखा हुआ है योर लेगेसी कॉन्टैक्ट कैन ओनली मैनेज पोस्ट मेड आफ्टर यू हैव पास अवे, दे विल नॉट बी एबल टू पोस्ट एज यू और सी योर मैसेज। मतलब कि आपके तरह वो पोस्ट नहीं कर सकता है, ना ही आपकी मैसेज को देख सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि लेगेसी कॉन्टैक्ट को क्या क्या एक्सेस मिल सकता है, और आप जब चाहे अपने लेगेसी कॉन्टैक्ट को यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे लेगेसी कॉन्टैक्ट को आप एक और परमिशन दे सकते हैं कि यहाँ पे चाहे तो लेगेसी कॉन्टैक्ट आपकी सारी डाटा को डाउनलोड कर सकता है। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिल जाएंगे, अलाउ और डोंट अलाउ। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि फेसबुक की डाटा को डाउनलोड करके आपकी फोटोज, वीडियो और आपकी प्रोफाइल की इंफॉर्मेशन को चाहे तो डाउनलोड कर सकता है। इसमें आपकी मैसेज हिस्ट्री डाउनलोड नहीं होगी, तो यहाँ से आप चाहे तो इसका सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ से हम आ जाते हैं फ्रेंड्स बैक, और यहाँ पे इस ऑप्शन के बारे में हम पहले ही जान चुके हैं कि यहाँ पे आप क्लिक करके चाहे तो अपने लेगेसी कॉन्टैक्ट को मैसेज कर सकते हैं और अपने लेगेसी कॉन्टैक्ट को जब चाहे रिमूव कर सकते हैं। सिंपली आपको यहाँ पे रिमूव पे क्लिक करना होगा, देन यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिएगा रिमूव, तो यहाँ से ये लेगेसी कॉन्टैक्ट रिमूव हो जाएगा। फ्रेंड्स इसके बाद यहाँ पे अगर हम स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मिल जाता है डिलीट अकाउंट आफ्टर डेथ। मतलब कि यूजर की मृत्यु हो जाने के बाद अकाउंट डिलीट हो जाए, इसकी आप चाहें तो यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं डिलीट आफ्टर डेथ, और यहाँ पे 2 ऑप्शन मिल जाता है नो डोंट आफ्टर डेथ और यस आफ्टर डेथ। तो चाहे तो यहाँ से आप इसे अपने अनुसार सेटिंग कर सकते हैं। इसकी यहाँ से सेटिंग कर देने के बाद लेगेसी कॉन्टैक्ट के जिम्मे यह रहता है कि लेगेसी कॉन्टैक्ट फेसबुक को रिक्वेस्ट भेज सकता है अकाउंट को डिलीट करने के लिए। तो यहाँ से आप इसे अपने अनुसार से कस्टमाइज कर सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ से हम आ जाते हैं अब बैक, और यहाँ पे अब आपको एक ऑप्शन मिल जाता है डीएक्टिवेशन एंड डिलीटेशन। तो यहाँ पे हम सिंपली क्लिक करते हैं डीएक्टिवेशन एंड डिलीटेशन पे। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, डीएक्टिवेट अकाउंट और डिलीट अकाउंट। तो अगर आप अपनी फेसबुक अकाउंट टेम्पोररी डिलीट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमारी फेसबुक अकाउंट केवल कुछ दिनों के लिए डीएक्टिवेट हो जाए, डिलीट ना हो, तो आप यहाँ से इसका सेटिंग कर सकते हैं। अगर आप अपनी फेसबुक अकाउंट परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं तो
तो यहाँ पे फिर आप क्लिक कीजिएगा, देन यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा कंटिन्यू टू अकाउंट डिलीटेशन। अगर आप फेसबुक को टेम्पोररी डिलीट करना चाहते हैं केवल कुछ दिनों के लिए, तो सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा कंटिन्यू टू अकाउंट डिलीटेशन। और इसके बाद आपको यहाँ पे अपना फेसबुक का पासवर्ड एंटर करना होगा, देन यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा कंटिन्यू। तो फिर आपकी फेसबुक की अकाउंट टेम्पोररी डीएक्टिवेट हो जाएंगी और जब आप अपनी फेसबुक की आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कीजिएगा तो फिर आपकी फेसबुक अकाउंट ऑटोमेटिक वापस आ जाएगा, वो परमानेंटली डिलीट नहीं होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं अकाउंट डिलीटेशन और इसके बाद यहाँ पे आप क्लिक करते हैं कंटिन्यू, तो यहाँ पे आपको फेसबुक को बताना होगा कि आप अपने फेसबुक का अकाउंट क्यों डिलीट करना चाहते हैं। यहाँ से आप अपने अनुसार से कोई भी रीजन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा कंटिन्यू टू अकाउंट डिलीटेशन और यहाँ पे फ्रेंड्स क्लिक करके आप चाहें तो अपनी फेसबुक की पूरी डाटा को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे डाउनलोड इन्फो पे क्लिक करके और इसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा डिलीट अकाउंट। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको अपना पासवर्ड डाल के यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा कंटिन्यू, तो फिर आपकी फेसबुक की अकाउंट डिलीट हो जाएगी। फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं कि फेसबुक की अकाउंट एकदम से डिलीट नहीं होता है। फेसबुक का अकाउंट डिलीट होने में 30 डेज का टाइम लगता है। अगर आप उस 30 डेज के अंदर फिर से आपका कभी माइंडसेट चेंज होता है और आप अपनी फेसबुक आईडी और पासवर्ड से लॉगिन हो जाते हैं तो फिर आपके वो फेसबुक अकाउंट एक्टिव हो जाता है। अगर आप अपना फेसबुक अकाउंट हमेशा के लिए डिलीट करना चाहते हैं तो ये प्रोसेस कर लेने के बाद फिर आपको अपने फेसबुक अकाउंट को 30 दिन तक लॉगिन नहीं करना होगा। आप 31वें दिन देखिएगा कि आपका फेसबुक अकाउंट हमेशा के लिए डिलीट हो जाता है। इसी के साथ फ्रेंड्स यहाँ पे पर्सनल एंड अकाउंट इन्फॉर्मेशन वाला सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पे हम आते हैं पासवर्ड एंड सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पे, तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है चेक योर इम्पोर्टेंट सिक्योरिटी सेटिंग। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे 3 ऑप्शन मिल जाते हैं, योर पासवर्ड इज ओके, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इज ऑन और लॉगिन अलर्ट ऑन फेसबुक। तो यहाँ पे हम सिंपली क्लिक करते हैं योर पासवर्ड इज ओके। अगर आपको लगता है कि आपका फेसबुक का पासवर्ड वीक है या फिर आप अपनी पासवर्ड को चेंज करना चाहते हैं तो सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे आपको अपना करंट का पासवर्ड डालना होगा और इसके बाद यहाँ पे अपना न्यू पासवर्ड डालिएगा। देन आप यहाँ पे फिर से अपना न्यू पासवर्ड डालिएगा और इसके बाद यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा सेव चेंजेस पे, तो आपका फेसबुक का पासवर्ड चेंज हो जाएगा। यहाँ से फ्रेंड्स हम आते हैं बैक, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ से आप अपनी फेसबुक में चाहें तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इनेबल कर सकते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स फेसबुक में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कैसे इनेबल किया जाता है इसके बारे में मैं पहले से ही आपको बता रखा हूँ और भी इसके बारे में डिटेल से जानेंगे आगे इसी वीडियो में, आप बने रहिएगा। तो यहाँ से हम आते हैं बैक और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है लॉगिन अलर्ट आर ऑन। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अगर आपने ये दोनों ऑप्शन ऑफ है तो आप इसे सिंपली ऑन कर दीजिएगा। अगर आपकी फेसबुक अकाउंट के साथ कोई छेड़छाड़ करता है, उसे कोई हैक करने की कोशिश करता है तो फौरन फेसबुक उसका नोटिफिकेशन आपके मेल पे साथ ही आपकी फेसबुक ऐप में सेंड कर देता है, जिससे आप फौरन अपने पासवर्ड को चेंज करके अपने फेसबुक अकाउंट हैक होने से बचा सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ से अब हम आते हैं बैक। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है वेयर आर यू लॉग्ड इन। तो आप अपनी फेसबुक की आईडी और पासवर्ड से जहां जहां पे लॉगिन है आप उसका यहाँ पे डिटेल देख सकते हैं, साथ ही उसका आप लोकेशन भी देख सकते हैं। यहाँ पे आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे मैं यहाँ पे इस डिवाइस में लॉगिन हूँ और यहाँ पे एक और डिवाइस में लॉगिन हूँ। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं सी ऑल पे, तो आप अपनी फेसबुक आईडी और पासवर्ड से जितने भी डिवाइस में लॉगिन होंगे यहाँ पे उन सभी का आपको डिटेल मिल जाएगा। फ्रेंड्स अगर आप अपनी फेसबुक आईडी और पासवर्ड से सिर्फ अपने ही फोन में लॉगिन किए होंगे और कहीं और पे लॉगिन नहीं किए तो फिर आप इस तरह से सोच सकते हैं कि आपका फेसबुक अकाउंट हैक हो चुका है और आपका आईडी और पासवर्ड पता करके कोई और अपने अकाउंट में उसे लॉगिन करके यूज कर रहा है। तो अगर ऐसा है और आप उस हैकर की एक्सेस को रिमूव करना चाहते हैं तो सिंपली आपको यहाँ पे इस 3 बिंदु पे क्लिक करना होगा। देन यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिएगा लॉगआउट। इसी तरह से यहाँ पे जो भी डिवाइस है और आपका नहीं है आप उसे लॉगआउट कर दीजिएगा और बेहतर ये होगा कि एक बार अपनी फेसबुक का पासवर्ड चेंज कर लीजिएगा और उसके बाद आप अपने फेसबुक में 2 स्टेप वेरिफिकेशन फीचर को इनेबल कर दीजिएगा, जिससे फिर आपका फेसबुक अकाउंट कभी हैक ही नहीं हो पाएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ से हम आ जाते हैं बैक। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है चेंज पासवर्ड का। यहाँ पे आप क्लिक करके अपनी फेसबुक की पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। यहाँ से फ्रेंड्स हम आ जाते हैं बैक
यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन फीचर के बारे में पहले से ही बता रखा हूँ। यहाँ पे मैं आपको बताया हूँ कि आप अपने मोबाइल नंबर के माध्यम से 2 स्टेप वेरिफिकेशन फीचर को इनेबल कर सकते हैं। तो अगर आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन फीचर को इनेबल कर दिए और आपका वो फ़ोन नंबर ही भूल जाए, गुम हो जाए, तो आप उस केस में लॉगिन करने के लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है रिकवरी कोड का। यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं शो रिकवरी कोड पे, तो यहाँ पे आपको कोड मिल जाता है और किसी कारणवश आपके मोबाइल नंबर पे OTP न जाए या फिर आपका फ़ोन नंबर भूल जाए, तो आप इस कोड के माध्यम से अपनी फेसबुक आईडी में लॉगिन हो सकते हैं। इस कोड को क्या करना होगा कि कॉपी करके आप अपनी मेल या फिर ड्राइव में रख सकते हैं, जिससे फ्यूचर में आप इसे चाहें तो कभी यूज कर सकें। या फ्रेंड्स आपको और भी ऑप्शन मिल जाता है कोड जनरेटर का। यहाँ पे आप क्लिक करके आप चाहें तो कोड जनरेटर पे आपको एक कोड मिल जाता है। आप इस कोड के माध्यम से भी फेसबुक में लॉगिन कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से हम स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आते हैं और यहाँ पे फ्रेंड्स क्लिक करके आप देख सकते हैं कि ऑथराइज कहाँ पे आपका फेसबुक अकाउंट लॉगिन है। आप अपनी फेसबुक आईडी और पासवर्ड से जहाँ पे भी लॉगिन करते हैं तो यहाँ पे उसका डिटेल रहता है। यहाँ से फ्रेंड्स हम आते हैं बैक। यहाँ पे फ्रेंड्स अगर हम सबसे नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे अब आपको एक ऑप्शन मिल जाता है सेटिंग अप टू एक्स्ट्रा सिक्योरिटी। अगर आपके फेसबुक में अनऑथराइज लॉगिन होता है तो आप उसका नोटिफिकेशन ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये दोनों नोटिफिकेशन ऑन है। यहाँ पे अगर हमारी फेसबुक अकाउंट से कोई छेड़छाड़ करता है या फिर हमारी फेसबुक आईडी से कहीं पे कोई लॉगिन करता है तो उसका नोटिफिकेशन हमें ईमेल और फिर फेसबुक ऐप की नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाएगा। यहाँ से अगर हम आते हैं बैक तो यहाँ पे अगर आप अपने फेसबुक अकाउंट को और भी सिक्योर करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है चूज 3 to 5 फ्रेंड कॉन्टेक्ट इफ यू गेट लॉक्ड आउट। अगर आपकी फेसबुक अकाउंट कभी लॉक हो जाती है या फिर कभी हैक हो जाती है तो आप यहाँ पे अपने 3 से 5 फ्रेंड को सिलेक्ट कर सकते हैं, अपने विश्वसनीय फ्रेंड को, और उनसे आप अपने फेसबुक अकाउंट को अनलॉक कराने के बारे में बोल सकते हैं। उस केस में उस फ्रेंड पे एक OTP जाएगा और OTP के माध्यम से आपकी वो अकाउंट को रिकवर करने में मदद कर सकता है। इसके लिए यहाँ पे आपको अपना फेसबुक का पासवर्ड डालना होगा और इसके बाद आपको क्लिक करना होगा कंटिन्यू। देन यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा चूज योर ट्रस्टेड कॉन्टैक्ट और यहाँ से आप अपने ट्रस्टेड कॉन्टैक्ट को सिलेक्ट कर लीजिएगा जिससे आप काफ़ी विश्वास करते हैं। आप 3 से 5 कॉन्टैक्ट को यहाँ पे चाहें तो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा डन। अब फ्रेंड्स यहाँ से अब वो फ्रेंड सिलेक्ट हो जाता है। फ्यूचर में कभी भी आपके फेसबुक अकाउंट के साथ कोई प्रॉब्लम हो तो वो फ्रेंड आपको फेसबुक को अनलॉक करने में काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। अगर आप जब भी चाहें तो उन फ्रेंड में आप चेंजेस कर सकते हैं या फिर चाहें तो आप उसे रिमूव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं इन सभी को सिलेक्ट किया हूँ और इसे चाहें तो यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं और रिमूव करने के लिए भी आप जब चाहें इसे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा रिमूव ऑल पे और यहाँ से आप इसे रिमूव भी कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे हम स्क्रॉल डाउन करके फिर से नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे फेसबुक के तरफ से जो रिसेंटली ईमेल आता है, आप अपने फेसबुक अकाउंट में जो भी एक्टिविटी करते हैं उसका फेसबुक मेल हर टाइम भेजते रहता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे अभी मैं ट्रस्टेड कॉन्टैक्ट को ऐड किया हूँ तो यहाँ पे इसका फेसबुक मेल भेज दिया है। यहाँ पे आप फेसबुक में जो भी एक्टिविटी करते हैं, फेसबुक पे आप पासवर्ड चेंज करते हैं, लेगेसी कॉन्टैक्ट ऐड करते हैं या फिर फेसबुक में अकाउंट डिलीट करने की रिक्वेस्ट डालते हैं, यहाँ पे उन सभी का आप डिटेल देख सकते हैं। यहाँ से फ्रेंड्स हम आते हैं बैक। तो अगर आप फेसबुक पे बिल्कुल सेफ ब्राउजिंग चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि फेसबुक पे कोई वैसा साइट है और रिडायरेक्ट करके कोई और वेबसाइट पे ले जाए और वो वेबसाइट स्पैम है या फिर कोई और वेबसाइट है जो बिल्कुल सेफ नहीं है, तो यहाँ पे फेसबुक हमें अलर्ट करे, हमें वार्निंग भेजे, तो यहाँ पे आप उसका सेटिंग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम स्टिक मार्क को पहले से ही ऑन करके रखा हूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्प्ले ए वार्निंग इफ यू अटेम्प्ट टू नेविगेट टू ए पोटेंशियल डेंजरस और डुप्लीकेट वेबसाइट थ्रू फेसबुक। तो यहाँ पे अगर आप इस ऑप्शन को ऑन कर दीजिएगा तो फिर आपको फेसबुक डेंजरस वेबसाइट के बारे में अलर्ट करने लगेगा। यहाँ से अब फ्रेंड्स हम आ जाते हैं बैक और यहाँ पे सबसे नीचे में आपको एक ऑप्शन मिल जाता है लर्न मोर अबाउट सिक्योरिटी। तो यहाँ पे आप क्लिक करके फेसबुक की सिक्योरिटी के बारे में और भी टिप्स ले सकते हैं और यहाँ पे आप चाहें तो ये सभी आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ से हम आते हैं बैक। तो यहाँ पे अगर आपको लगता है कि आपका फेसबुक अकाउंट हैक हो गया है तो उसकी आप यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ यू थिंक योर अकाउंट वाज हैक्ड
तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको काफी अलग अलग ऑप्शन मिल जाएंगे। आप इन सभी ऑप्शन को पढ़ के उसके अनुसार से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप पहले नंबर पे देख सकते हैं, आई फाउंड पोस्ट मैसेज और इवेंट दैट आई डिड नॉट क्रिएट। अगर आपको लगता है कि आपके फेसबुक पे कुछ वैसा मैसेज या फिर कुछ वैसा पोस्ट या फिर कुछ वैसा इवेंट क्रिएट हुआ है जो आपने नहीं किया है, तो यहाँ पे क्लिक करके आप उसकी सेटिंग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा तो फिर यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देने के बाद तो फिर फेसबुक आपकी अकाउंट को पूरी तरह से एनालाइज करता है और यहाँ पे ये जो फाइनल रिपोर्ट होता है उसको यहाँ पे दिखलाता है। अगर यहाँ पे कुछ नया इवेंट या फिर कोई फोटो या फिर कोई मैसेज क्रिएट होता है तो आप यहाँ पे उसकी डिटेल देख सकते हैं। यहाँ पे आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे कोई भी मेरे अकाउंट में उस तरह का स्पैम नहीं हुआ है। अगर यहाँ पे कुछ वैसा हुआ रहता है तो यहाँ पे लेटेस्ट का पोस्ट या फिर लेटेस्ट का मैसेज आ जाता है और उसके बाद चाहे तो आप अपने फेसबुक का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ से अगर हम आते हैं बैक और एक बार हम फिर से आ जाते हैं अब बैक, तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये पासवर्ड एंड सिक्योरिटी वाला ऑप्शन कंप्लीट हो जाता है और इसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है पेमेंट का। तो अगर आप फेसबुक पे ऐड रन कराना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको पेमेंट मेथड ऐड करना होगा। आप यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और अपनी शिपिंग एड्रेस सब कुछ ऐड कर सकते हैं और ऐड कर देने के बाद आप चाहें तो अपनी फेसबुक में ऐड को रन करा सकते हैं। यहाँ पे भी आपको उसी तरह का ऑप्शन मिल जाता है एड्स पेमेंट का। यहाँ पे जैसे मेरा करंट बैलेंस 0 है, मैं अपनी पेमेंट मेथड को ऐड नहीं किया हूँ। अगर आपका कोई फेसबुक पेज है और आप उसे ग्रो कराना चाहते हैं तो फिर आप ऐड कैंपेन के जरिए फेसबुक में उसे बूस्ट कराने के लिए कुछ पैसे ऐड करके उस पेज को चाहे तो बूस्ट करा सकते हैं। यहाँ से फ्रेंड्स हम आते हैं बैक और यहाँ पे फ्रेंड्स आपको एक ऑप्शन मिल जाता है प्राइवेसी चेकअप का। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये जितने भी ऑप्शन है इन सभी ऑप्शन के बारे में आगे हम विस्तार से जानेंगे। फ्रेंड्स अब अकाउंट वाले सेक्शन में पर्सनल एंड अकाउंट इन्फॉर्मेशन, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी, पेमेंट और प्राइवेसी चेकअप ये सभी कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे आते हैं हम परफॉर्मेंस वाले सेक्शन में। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस सेक्शन में यहाँ पे पहले नंबर पे आता है न्यूज फीड, रिएक्शन एंड परफॉर्मेंस, नोटिफिकेशन, शॉर्टकट, लैंग्वेज एंड रीजन, मीडिया, योर टाइम ऑन फेसबुक और डार्क मोड। इन सभी सेटिंग के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और साथ ही चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब ताकि इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहे। फ्रेंड्स वीडियो बनाने में काफी एफर्ट लगाया हूँ, इसलिए आप इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। और फ्रेंड्स फेसबुक की पूरी सेटिंग को कवर करने में वीडियो काफी लंबी होगी, इसलिए आप इस वीडियो में जाकर कमेंट करके हमें ये बताइएगा कि इस टाइप का वीडियो हमें लाना चाहिए या फिर नहीं लाना चाहिए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स पहले नंबर पे ऑप्शन आता है न्यूज फीड का। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं न्यूज फीड पे तो यहाँ पे 4 ऑप्शन मिलते हैं, फेवरेट, अनफॉलो, रिकनेक्ट और स्नूज। तो यहाँ पे पहले नंबर पे हम क्लिक करते हैं फेवरेटीज पे। यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ से आप अपने फेवरेट पेज या फिर फेवरेट फ्रेंड को ऐड कर सकते हैं। आप अगर अपने फेवरेट पेज या फिर अपने फेवरेट फ्रेंड को ऐड कीजिएगा तो फेसबुक की न्यूज फीड में टॉप पे शो होने लगेगी। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैं 2 फेवरेट पेज को ऐड किया हूँ और इन सभी पेज में अगर कोई भी अपडेट आएगा तो वो टॉप पे फेसबुक की न्यूज फीड में शो होगी। यहाँ पे क्लिक करके आप अपनी फेवरेट फ्रेंड को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप चाहें तो नेम डाल के सर्च कर सकते हैं। अगर आप जिन फ्रेंड की पोस्ट को लाइक कमेंट करते हैं वो सब यहाँ पे टॉप में ऊपर में आ जाता है। और फ्रेंड्स यहाँ पे आप जैसा कि देख रहे हैं मैं इसे ऐड कर दिया हूँ और यहाँ पे आप जिन फ्रेंड की पोस्ट को लाइक और कमेंट कंटिन्यू करते हैं वो सब यहाँ पे आ जाता है। उसे चाहे तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं और अगर आप इसे यहाँ से रिमूव करना चाहें तो सिंपली आप इस 3 डॉट पे क्लिक करके यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा रिमूव फ्रॉम फेवरेटीज। यहाँ पे आप सिंपली क्लिक कर दीजिएगा तो फिर ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे आप इस तरह से इसे रिमूव कर सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ से अब हम आते हैं बैक तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है अनफॉलो का। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप जितने भी पेज को फॉलो किए रहते हैं यहाँ पे उन सभी का आप डिटेल देख सकते हैं। अगर आप इनमें से किसी को भी अनफॉलो करना चाहें तो सिंपली आप यहाँ पे इस तरह से क्लिक करके और यहाँ से आप उसे अनफॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सिंपली इस तरह से क्लिक करते जाना होगा और ये इस तरह से यहाँ से अनफॉलो होते जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से हम आते हैं बैक तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है रिकनेक्ट का। अगर आप पास्ट में किसी पेज या फिर किसी फ्रेंड को अनफॉलो किए होंगे तो यहाँ पे आप उन सभी का डिटेल देख सकते हैं और इसे आप फिर से फॉलो करने के लिए, इससे कनेक्ट होने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना होगा तो आप इन सभी फ्रेंड से फिर से रिकनेक्ट हो जाइएगा। फ्रेंड्स यहाँ से अब हम आते हैं बैक तो यहाँ पे आपको अंतिम में एक ऑप्शन मिलता है स्नूज का। तो अगर आप किसी फ्रेंड की पोस्ट को स्नूज कर दिए हैं
जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मेरा एक ये फ्रेंड है, मैं इसकी पोस्ट को चाहता हूँ कि मेरे न्यूज फीड में न आए, इसे मैं स्नूज कर दिया था। और यहाँ पे इसे मैं 5 दिन पहले स्नूज किया था। मतलब कि किसी का भी अकाउंट को अगर आप स्नूज करते हैं तो 30 डेज तक स्नूज रहता है। तो यहाँ पे 25 डेज अभी लेफ्ट बचा हुआ है। अगर आप इसे यहीं से ख़त्म करना चाहते हैं, स्नूज हटाना चाहते हैं, तो आप सिंपली यहाँ पे एंड स्नूज पे क्लिक कर दीजिएगा। इसी तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख रहे हैं, मैं इस फ्रेंड को यहाँ पे 807 दिन पहले स्नूज किया था। तो इसे आप फिर से स्नूज करना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, तो ये फिर से स्नूज हो जाएगा। और इन सभी फ्रेंड का अब कोई भी पोस्ट आपके फेसबुक की न्यूज फीड में 30 डेज तक नहीं आएंगे। फ्रेंड्स यहाँ से अब हम आते हैं बैक। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है रिएक्शन परफॉर्मेंस का। यहाँ पे हम सिंपली क्लिक करते हैं रिएक्शन परफॉर्मेंस पे। तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, ऑन पोस्ट फ्रॉम अदर, और उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है ऑन योर पोस्ट। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन ये डिफॉल्ट रूप से ऑफ रहता है। अगर आप इस ऑप्शन को इनेबल कर दीजिएगा तो आपके फेसबुक की न्यूज फीड में जो भी पोस्ट आएगा उस पे रिएक्शन काउंट शो नहीं होगा, मतलब कि उस पे कितना लाइक हुआ है वो शो नहीं होगा। तो यहाँ से आप उन सभी पोस्ट में लाइक वाला ऑप्शन को हाइड कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं कि आप अगर चाहें तो उन पोस्ट को लाइक कर सकते हैं, और आप जैसे ही लाइक कीजिएगा तो अदर फ्रेंड आपकी रिएक्शन को देख सकता है। लेकिन यहाँ पे फेसबुक का मार्केट प्लेस और रील पे अभी भी रिएक्शन काउंट शो होते रहेंगे। और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है ऑन योर पोस्ट। तो यहाँ पे अगर आप इस ऑप्शन को इनेबल कर दीजिएगा और आप फेसबुक पे जो भी पोस्ट कीजिएगा उस पे अगर कोई लाइक करता है तो लाइक काउंट शो नहीं होगा, मतलब कि रिएक्शन काउंट शो नहीं होगा। लाइक तो होगा लेकिन रिएक्शन काउंट शो नहीं होगा। लेकिन अगर आप कोई रील वीडियो पोस्ट करते हैं या फिर किसी ग्रुप में कोई पोस्ट करते हैं तो उस पे रिएक्शन काउंट शो होते रहेंगे। फ्रेंड्स अब हम यहाँ से आ जाते हैं बैक। तो यहाँ पे अब आपको एक ऑप्शन मिल जाता है नोटिफिकेशन का। तो यहाँ पे आप क्लिक करके कमेंट, टैग, रिमाइंडर या फिर जितने भी फेसबुक की नोटिफिकेशन है उन सभी को आप मैनेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर कमेंट पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे आपको 2 तरह के नोटिफिकेशन मिलते हैं, पुश और SMS। अगर आप कमेंट का ईमेल पे नोटिफिकेशन चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को यहाँ से इनेबल कर दीजिएगा। अगर कोई फेसबुक में कमेंट करता है और उसका नोटिफिकेशन आपको SMS के जरिए मिलता है और आप उसे नहीं लेना चाहते हैं SMS के जरिए, तो यहाँ से आप इस ऑप्शन को डिसेबल कर सकते हैं। इसी तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे बारी बारी से जितने भी ऑप्शन है उन सभी में आप जाकर अपने अनुसार से कस्टमाइज कर सकते हैं और अपने अनुसार से उसमें टोन भी सेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम आते हैं सबसे नीचे की तरफ तो यहाँ पे आपको 3 इंपॉर्टेंट ऑप्शन मिल जाते हैं। जो फेसबुक का पुश नोटिफिकेशन आता है उसका क्या टोन हो या फिर वाइब्रेट हो या फिर उसका साउंड कैसा हो, यहाँ पे उन सभी का आप सेटिंग कर सकते हैं। अगर यहाँ से हम फ्रेंड्स आते हैं बैक तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है ईमेल का। तो यहाँ पे आप क्लिक करके जो भी नोटिफिकेशन को आप अपने ईमेल पे लेना चाहते हैं, टैग, कमेंट, रिमाइंडर, ग्रुप, वीडियो, यहाँ से आप उन सभी को चाहें तो इनेबल कर सकते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ से अगर हम आते हैं बैक तो यहाँ पे फिर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है SMS का। तो यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डाल के और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करिएगा। तो यहाँ पे ये जो ईमेल में सब ऑप्शन मिला हुआ है वो सब आपके मोबाइल की SMS पे चाहें तो आप इनेबल करके मंगा सकते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ से हम आते हैं बैक। यहाँ से एक बार फिर से हम आते हैं बैक। तो यहाँ पे अब आपको एक ऑप्शन मिलता है शॉर्टकट का। सिंपली यहाँ पे हम क्लिक करते हैं शॉर्टकट पे। तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, शॉर्टकट बार और नोटिफिकेशन डॉट। तो यहाँ पे हम अगर क्लिक करते हैं शॉर्टकट बार पे तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे, वॉच, मार्केट प्लेस और प्रोफाइल। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप जैसे ही फेसबुक को ओपन करते हैं और ऊपर में यहाँ पे शॉर्टकट बार में जो नोटिफिकेशन आता है आप उसे मैनेज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे ऊपर में वॉच वीडियो वाला ऑप्शन न रहे या फिर प्रोफाइल वाला न रहे तो आप यहाँ से इन सभी को इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ से हम आते हैं बैक। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है नोटिफिकेशन डॉट का। तो यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि उस पर्टिकुलर ऑप्शन में कोई अपडेट आए तो यहाँ पे उसका नोटिफिकेशन किस तरह से दिखलाई दे, जैसे यहाँ पे अगर मेन्यू में या फिर प्रोफाइल में कोई अपडेट आता है तो इस तरह से दिखलाई देने लगेगा। तो यहाँ से आप चाहें तो इन सभी नोटिफिकेशन को ऑन ऑफ कर सकते हैं। फ्रेंड्स अब हम यहाँ से आ जाते हैं बैक। तो यहाँ पे अब आपको एक ऑप्शन मिलता है लैंग्वेज एंड रीजन का। यहाँ पे आप क्लिक करके अपनी लैंग्वेज एंड रीजन को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप फेसबुक की बटन, टाइटल और अदर टेक्स्ट की लैंग्वेज को चेंज करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल लाइक, कमेंट, शेयर, ये सब जो बटन होता है और उसकी आप लैंग्वेज को चेंज करना चाहते हैं
तो यहाँ पे आप क्लिक करके आप अपने अनुसार से कोई भी लैंग्वेज को सेट कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ से हम आ जाते हैं बैक। तो यहाँ पे अब आपको एक ऑप्शन मिलता है लैंग्वेज यू हैड लाइक टू हैव पोस्ट ट्रांसलेट इन्फो, मतलब कि आप अपनी पोस्ट को किस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना चाहते हैं। आप पे जो भी पोस्ट आता है, फॉर एग्जाम्पल कोई पोस्ट इंग्लिश में आता है और आप उसे चाहते हैं कि वो हिंदी में ट्रांसलेट हो, तो यहाँ से आप वो लैंग्वेज को सेट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ से आते हैं बैक, लैंग्वेज यू डोंट वांट टू ऑफर ट्रांसलेट, मतलब कि किन भाषाओं के लिए आपको अनुवाद का ऑप्शन नहीं चाहिए, यहाँ पे आप क्लिक करके उसका सेटिंग कर सकते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ से फिर से हम आते हैं बैक। तो यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं कि जो लैंग्वेज ऑटोमेटिक ट्रांसलेट ना हो आप उसका सेटिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए कोई पोस्ट मराठी लैंग्वेज में आता है और आप अपने फेसबुक को हिंदी या फिर इंग्लिश में चला रहे हैं और आप चाहते हैं कि वो मराठी में ही रहे, वो ट्रांसलेट होकर हिंदी में ना हो, तो आप उसका यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ से हम आते हैं बैक। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है ए फ्यूचर दैट लेट्स यू पोस्ट मल्टीपल लैंग्वेज वर्जन ऑफ ए स्टेटस, मतलब कि आप अपनी स्टोरी में एक से अधिक लैंग्वेज को यूज करना चाहते हैं तो आप इसका यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ से आप इसे इनेबल करके और अपनी स्टोरी में एक से अधिक लैंग्वेज को यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स इसी के साथ यहाँ पे लैंग्वेज एंड रीजन वाला सेक्शन कंप्लीट होता है। और यहाँ से हम आते हैं बैक। तो यहाँ पे अब आपको एक ऑप्शन मिल जाता है मीडिया का। सिंपली यहाँ पे हम मीडिया पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स अगर ये टिक रहता है तो आप फेसबुक पे जो भी वीडियो देखते हैं आपकी नेटवर्क की स्पीड के अनुसार वो ऑप्टिमाइज हो जाता है, मतलब कि आपकी नेटवर्क की क्वालिटी अच्छी है तो फिर वो HD में प्ले होंगी। अगर आपकी नेटवर्क स्पीड कम आ रहा है तो वो 3GB MP4 में प्ले होने लगेंगी। तो यहाँ से आप इस ऑप्शन को इनेबल कर दीजिएगा तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। और फ्रेंड्स यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है डाटा सेवर का। अगर यहाँ पे आप इस ऑप्शन पे टिक कर दीजिएगा तो आपकी फेसबुक पे जो भी वीडियो प्ले होंगी उसकी थोड़ी सी क्वालिटी रिड्यूस हो जाएंगी, लेकिन आप इस ऑप्शन को इनेबल करके अपने मोबाइल की 40% डाटा को सेव कर सकते हैं और आप आराम से फेसबुक पे वीडियो को भी देख सकते हैं। इससे आपकी 40% डाटा सेव हो जाएंगी। अगर आप फेसबुक पे कोई वीडियो देख रहे हैं और वो ऑटो प्ले हो जा रहा है तो आप इसका यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि केवल मोबाइल डाटा और वाईफाई से जब हम कनेक्ट हो और वो वीडियो ऑटोमेटिक प्ले होने लगे तो यहाँ पे आप टिक कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि केवल हम वाईफाई से रहें तभी वो वीडियो ऑटोमेटिक प्ले हो, बाय द वे वो ऑटोमेटिक प्ले ना हो, आप यहाँ पे टिक कर दीजिएगा। अगर आप अपनी फेसबुक की फीड में कोई भी वीडियो को ऑटो प्ले नहीं करना चाहते हैं, आप जब चाहे प्ले करना तभी वो प्ले हो, तो आप इस ऑप्शन को यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ से अगर हम आते हैं स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है वीडियो स्टार्ट विथ साउंड, मतलब कि आप फेसबुक पे स्क्रॉल डाउन करते जाते हैं और वहाँ पे कोई वीडियो आता है तो वीडियो जैसे ही प्ले होता है उसका साउंड आने लगता है। तो अगर आप चाहते हैं कि वैसे साउंड न आए, हम साउंड ऑप्शन को इनेबल करें तभी आए, तो यहाँ से आप उसका सेटिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे आप इस ऑप्शन को इनेबल करके 3D फोटो मोशन को यहाँ से रिड्यूस कर सकते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है ऐप अपडेट का। सिंपली यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो अगर आप चाहते हैं कि फेसबुक पे जो भी अपडेट आए और वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाए तो यहाँ से आप इस ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि फेसबुक पे जो भी अपडेट आए उसका हमें नोटिफिकेशन मिले तो यहाँ से आप इस ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं। फ्रेंड्स अब हम यहाँ से आते हैं बैक और फेसबुक पे आप ब्राउज करते हैं तो आपको फेसबुक में काफी अलग अलग टाइप के लिंक मिलते जाती है। अगर आप चाहते हैं कि फेसबुक पे जो भी लिंक मिले और उस पर हम क्लिक करें और वो किसी एक्सटर्नल ब्राउजर में ओपन हो तो यहाँ से आप उसका सेटिंग कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि वो लिंक फेसबुक में ही ओपन हो तो यहाँ से आप इसे डिसेबल ही रहने दीजिएगा। और फ्रेंड्स इसी के साथ ये हमारा सेटिंग मीडिया वाला कंप्लीट होता है। यहाँ से अब हम आते हैं बैक। तो यहाँ पे आप क्लिक करके अपनी फेसबुक पे बिताए हुए टाइमिंग को देख सकते हैं। जैसे यहाँ से अगर हम इसे इस तरफ से खींचते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे आप क्लिक करके अपने फेसबुक पे बिताए हुए टाइमिंग को देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं एवरेजन टाइम 1 आवर 41 मिनट में इस सप्ताह में फेसबुक पे एक्सपेंड किया हूँ और पिछले सप्ताह का यहाँ पे एवरेजन टाइम सिर्फ 30 मिनट ही था। इस तरह से आप डे वाइज देख सकते हैं कि आप किस दिन को फेसबुक पे सबसे ज्यादा टाइम एक्सपेंड किए हुए हैं। इसी तरह से यहाँ पे आप क्लिक करके और भी अपनी डाटा को देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं 6 to 10 PM का यहाँ पे ग्राफ है, मतलब कि इस डेट को हम 6 to 10 PM के बीच में काफी टाइम फेसबुक पे एक्सपेंड किए हैं। और इसी तरह यहाँ पे ये ब्लू वाला जो ग्राफ है यहाँ पे 10 PM to 6 AM का यहाँ पे ये ग्राफ है। तो यहाँ से आप इस तरह से फेसबुक पे एक्सपेंड किए हुए टाइमिंग को देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप इसे इस तरह से खींचिएगा
तो यहाँ पे आप और भी डिटेल देख सकते हैं कि यहाँ पे एवरेजन पर डे में फेसबुक पे 191 टाइम विजिट किया हूँ। और इसके बाद यहाँ पे अगर हम पिछली वीक की बात करें तो सिर्फ 10 बार ही मैं पर दिन फेसबुक को ओपन करता था। यहाँ पे इस तरह से आप फेसबुक पे एक्सपेंड किए हुए टाइमिंग को देख सकते हैं। और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे ये जो एक्टिविटी लॉग है इसके बारे में हम आगे इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे अगर आप फ्रेंड्स चाहते हैं कि फेसबुक पे हम जो भी टाइम एक्सपेंड किए उसका हर सप्ताह हमें एक नोटिफिकेशन मिले तो यहाँ से आप इस ऑप्शन को इनेबल कर दीजिएगा। फ्रेंड्स यहाँ से अगर हम आते हैं बैक तो यहाँ पे काफी आपको अलग अलग ऑप्शन मिल जाएंगे। आप इस तरह से स्क्रॉल डाउन करके देख लीजिएगा कि अगर आप फेसबुक पे अपने फ्रेंड या फिर अपने फैमिली मेंबर के साथ बात कर रहे हो या फिर आप पढ़ाई कर रहे हो उस टाइम फेसबुक में डू नॉट डिस्टर्ब का टाइमिंग सेट हो। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं एक्सपेंड क्वालिटी टाइम योर फैमिली, तो यहाँ से आप उसका सेटिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन मिलता है क्विट मोड का। अगर आप यहाँ पे इस ऑप्शन को इनेबल कर दीजिएगा यहाँ से क्विट मोड को, तो यहाँ पे आप अपना टाइमिंग सेट कर सकते हैं कि 1 घंटा फेसबुक यूज करने के बाद या फिर 2 घंटा फेसबुक यूज करने के बाद फेसबुक हमें वार्निंग देने लगे कि आपका टाइम पीरियड कंप्लीट हो चुका है और आप अपने फेसबुक को अब बंद कर दे। तो यहाँ से आप उसका सेटिंग कर सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ से अगर आप चाहें तो अपनी फेसबुक को शेड्यूल कर सकते हैं कि जब हम फेसबुक को ओपन करें तो यहाँ पे फेसबुक हमें खुद से वार्निंग देने लगे कि आपका फेसबुक शेड्यूल मोड में है और आप अपने फेसबुक को अभी न यूज करें। तो यहाँ से आप अपने टाइमिंग, बेड टाइमिंग या फिर आप जब पढ़ाई करें या फिर आप अपनी वर्किंग टाइम के अनुसार यहाँ पे शेड्यूल सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको नीचे में एक ऑप्शन मिल जाता है डेली टाइम रिमाइंडर का। जैसे कि यहाँ पे अगर आप डेली टाइम रिमाइंडर ये वाला ऑप्शन को इनेबल यहाँ से कर दीजिएगा और यहाँ से आप सेट कर लीजिएगा कि मैं अगर दिन के 2 घंटे फेसबुक यूज कर लूँ तो फिर फेसबुक हमें ऑटोमेटिक रिमाइंडर देने लगे कि आप फेसबुक को 2 घंटे तक यूज कर लिए। यहाँ से आप इसका सेटिंग कर सकते हैं। फ्रेंड्स इसी तरह से यहाँ पे काफी आपको अलग अलग ऑप्शन मिल जाएंगे, प्रेजेंट विथ फ्रेंड या फिर स्पेंड क्वालिटी टाइम विथ फैमिली या फिर फोकस व्हेन यू नीड टू, और इसी तरह से आप और भी यहाँ पे ऑप्शन यहाँ से चूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स अब यहाँ से हम आ जाते हैं बैक। तो यहाँ पे फेसबुक ने हाल ही फिलहाल में एक अच्छा अपडेट दिया है डार्क मोड का। यहाँ पे आप क्लिक करके अगर आप फेसबुक को डार्क मोड में चलाना चाहें तो आप यहाँ से उसका सेटिंग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अब मेरा फेसबुक डार्क मोड में हो गया है। यहाँ पे फिलहाल इस ऑप्शन को यहाँ से हम डिसेबल कर देते हैं और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है यूज सिस्टम सेटिंग। अगर यहाँ पे इस सेटिंग को आप इनेबल कर देते हैं और आप अपने फोन में डार्क मोड को इनेबल करते हैं तो फिर आपका फेसबुक भी ऑटोमेटिक डार्क मोड में इनेबल हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ से अब हम आते हैं बैक और यहाँ पे अब ये हमारा सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे अगर हम स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है ऑडियंस एंड विजिबिलिटी का। तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है ऑडियंस एंड विजिबिलिटी में यहाँ पे बारी बारी से इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और साथ ही चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब ताकि इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहे। फ्रेंड्स यहाँ पे ऑडियंस एंड विजिबिलिटी में आपको पहले नंबर पे एक ऑप्शन मिलता है प्रोफाइल लॉकिंग का। तो यहाँ पे क्लिक करके आप अपने प्रोफाइल में लॉक लगा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं लॉक योर प्रोफाइल तो यहाँ से अब आपकी फेसबुक की प्रोफाइल में लॉक लग जाएगा, इस तरह से गार्ड लग जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा, आपकी जो फ्रेंड है सिर्फ वही आपकी प्रोफाइल फोटो और आपकी पोस्ट देख सकता है। बाकी कोई भी व्यक्ति आपकी प्रोफाइल सर्च करके आपकी फुल प्रोफाइल फोटो या फिर आपकी पूरी पोस्ट को चाहे देखने के लिए तो वो नहीं देख सकता है। इस तरह से आपके प्रोफाइल में यहाँ पे गार्ड लग जाएगा और आपकी फ्रेंड ही आपकी पोस्ट को देख सकता है और आपकी फोटो को देख सकता है। बाय द वे कोई भी व्यक्ति नहीं देख सकता है। तो फ्रेंड्स अगर आप इसे अनलॉक करना चाहें तो आप यहाँ से आ जाइएगा बैक और बैक आ जाने के बाद फिर से आपको वहीं पे क्लिक करना होगा यहाँ पे प्रोफाइल लॉकिंग पे, और इसके बाद अनलॉक करने के लिए सिंपली आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा अनलॉक, देन यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा अनलॉक योर प्रोफाइल। तो यहाँ से अब आपकी फेसबुक की प्रोफाइल अनलॉक हो जाती है। फ्रेंड्स यहाँ से अब हम आते हैं बैक और फिर से यहाँ पे हम क्लिक करते हैं सेटिंग्स पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे फिर आपको एक ऑप्शन मिलता है प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन का। तो यहाँ पे प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल में जो भी चाहे डिटेल को ऐड कर सकते हैं, वर्क प्लेस, कॉलेज, हाई स्कूल या फिर आप किस स्कूल या फिर कॉलेज में स्टडी किए, अपनी सिटी को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करके कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पे आप अपने कॉन्टैक्ट को ऐड कर सकते हैं, अपने फ़ोन नंबर, अपनी ईमेल आईडी
सिटी, स्ट्रीट, जिप कोड, पिन कोड, यहाँ से आप सभी कुछ ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी सोशल लिंक और अगर आपके पास कोई वेबसाइट है तो वो सभी कॉन्टैक्ट डिटेल में ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ से हम आ जाते हैं बैक। तो यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन में आप चाहें तो अपनी डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकते हैं, लैंग्वेज या फिर कास्ट या फिर आप अपने इंटरेस्ट को चेंज कर सकते हैं। इसके लिए सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा एडिट पे, और एडिट पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ से आप चाहें जो भी डिटेल को चेंज करना तो आप इसे चेंज करके और इसके बाद यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिएगा सेव पे। तो ये सब यहाँ से चेंज हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ से हम आते हैं बैक, और यहाँ पे अगर आप चाहें अपनी ब्लड की डिटेल ऐड करना, फेसबुक पे कोई भी व्यक्ति ब्लड डोनर को ढूंढे तो यहाँ से आप अपनी ब्लड ग्रुप या फिर अपने एड्रेस को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ब्लड लेने वाला व्यक्ति आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सके। अगर आपका कोई निक नेम है या फिर कोई अदर नेम है तो यहाँ से आप उसका डिटेल ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैं अपनी यहाँ पे एक निक नेम ऐड किया हूँ, इसे अगर आप चाहें डिलीट करना तो सिंपली आप यहाँ पे डिलीट नेम पे क्लिक करके आप क्लिक कर दीजिएगा ओके। तो यहाँ से अब आपकी निक नेम डिलीट हो जाएंगे। आप यहाँ पे अब देख रहे हैं कि मेरा निक नेम यहाँ से डिलीट हो गया। यहाँ से चाहे तो आप अपनी फैमिली मेंबर को ऐड कर सकते हैं, और आप जहाँ जहाँ पे चेक इन किए हुए हैं फेसबुक में, यहाँ पे आप सी ऑल पे क्लिक करके उन सभी का डिटेल देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे मैं एक ही चेक इन किया हूँ, इसलिए यहाँ पे कोई भी डिटेल नहीं आ रहा है। और यहाँ पे एप्स एंड गेम में अगर आप कोई गेम को ऐड किए होंगे तो यहाँ पे आप उसका डिटेल देख सकते हैं। यहाँ से इसी तरह से आप अपनी लाइक पेज या फिर और भी यहाँ पे आप डिटेल देख सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ से अब हम आ जाते हैं बैक। तो यहाँ पे अब आपको एक ऑप्शन मिलता है हाउ पीपल फाइंड एंड कॉन्टेक्ट यू। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिल जाएंगे। पहले नंबर पे अगर हम बात करें तो हु कैन सेंड योर फ्रेंड रिक्वेस्ट, इसका मतलब कि आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट कौन सेंड कर सकता है। तो यहाँ पे आप क्लिक करके इसका सेटिंग कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जो भी व्यक्ति फेसबुक पे वो हमें फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर सके तो यहाँ पे आप सिंपली एवरीवन पे टिक कर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि केवल हमारी फ्रेंड के फ्रेंड मतलब कि म्यूचुअल फ्रेंड ही हमें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे तो यहाँ पे आप फिर टिक कीजिएगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से हम आते हैं बैक। तो यहाँ पे अब आपको एक ऑप्शन मिल जाता है हु कैन सी योर फ्रेंड लिस्ट, मतलब कि आपकी फ्रेंड लिस्ट को कौन कौन लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसके लिए सिंपली क्लिक कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि फेसबुक पे जो भी व्यक्ति हमारी फ्रेंड लिस्ट को देख सके तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा पब्लिक पे। अगर आप चाहते हैं कि हमारी फेसबुक के फ्रेंड ही हमारी फ्रेंड लिस्ट को देख सके तो यहाँ पे आप इसके लिए क्लिक कीजिएगा फ्रेंड पे। और यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि केवल कुछ फ्रेंड हमारी फ्रेंड लिस्ट को न देख पाए तो यहाँ पे क्लिक करके आप उन फ्रेंड की यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से आप किसी फ्रेंड को सर्च कर लीजिएगा जिसे अपनी फ्रेंड लिस्ट नहीं दिखाना चाहते हैं, और उसके सामने आपको सिंपली इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। आप जिस ऑप्शन को यहाँ से जितने लोगों को क्लिक कीजिएगा वो सभी आपकी फ्रेंड लिस्ट को नहीं देख पाएंगे। फ्रेंड्स यहाँ से हम आ जाते हैं बैक। तो यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं सी मोर पे तो यहाँ पे अगर आप अपने फ्रेंड लिस्ट को केवल कुछ ही लोगों को दिखाना चाहते हैं यहाँ पे आप स्पेसिफिक फ्रेंड पे क्लिक करके आप उन फ्रेंड को यहाँ से सर्च करके और इस तरह से आप उसे सिलेक्ट कर लीजिएगा। आप जिसे सिलेक्ट कीजिएगा केवल वही व्यक्ति आपकी फ्रेंड लिस्ट को देख सकता है, बाकी कोई भी व्यक्ति नहीं देख सकता है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से हम आ जाते हैं बैक। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति हमारी फ्रेंड लिस्ट को न देख पाए तो इसके लिए आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा ओनली मी, और इसके बाद आप आ जाइएगा यहाँ से बैक। अब आपकी फ्रेंड लिस्ट सभी लोगों से हाइड हो जाती है। और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है हु कैन लुक अप यूजिंग द ईमेल एड्रेस यू प्रोवाइडेड, मतलब कि आप जो फेसबुक में अपना ईमेल आईडी दिए हैं वो कौन लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप उसी तरह से यहाँ पे एवरीवन, फ्रेंड्स और फ्रेंड और ओनली मी का सेटिंग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं सेट किया हूँ कि मैं जो भी ईमेल आईडी डाला हूँ वो कोई भी व्यक्ति ना देख पाए, तो यहाँ पे हम क्लिक कर दिए हैं ओनली मी पे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ईमेल आईडी सभी लोग देख सके तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा एवरीवन पे। यहाँ से फ्रेंड्स अब हम आ जाते हैं बैक। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है हु कैन लुक अप यूजिंग द फोन नंबर यू प्रोवाइडेड, मतलब कि आप फेसबुक पे जो फोन नंबर दिए वो कौन लोग देख सकते हैं उसका यहाँ से आप सेटिंग कर सकते हैं एवरीवन, फ्रेंड्स और फ्रेंड और ओनली मी का। अगर आप अपने फोन नंबर सभी से छुपाना चाहते हैं तो आप ओनली मी पे टिक कर दीजिएगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है डू यू वांट टू सर्च इंजन आउटसाइड ऑफ फेसबुक टू लिंक योर प्रोफाइल, मतलब कि आप अगर ऐसा सेटिंग करना चाहते हैं कि गूगल, याहू, बिंग पे अगर कोई आपकी आईडी सर्च करे तो वहाँ पे आपकी आईडी ना मिले तो यहाँ से आप इसे नो पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि गूगल, याहू, बिंग या फिर किसी भी सर्च इंजन पे कोई भी हमारी आईडी को सर्च करे
और उस सर्च इंजन में हमारी आईडी आए तो यहाँ से आप इस ऑप्शन को इनेबल कर दीजिएगा। बेहतर ये होगा कि आप इस ऑप्शन को यहाँ से इनेबल ही रखिएगा ताकि कोई भी व्यक्ति कहीं भी आपकी आईडी सर्च करे तो आसानी से मिल जाए। यहाँ से अब फ्रेंड्स हम आ जाते हैं बैक। तो यहाँ पे अब आपको एक ऑप्शन मिल जाता है पोस्ट का। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं पोस्ट पे। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है हु कैन सी योर फ्यूचर पोस्ट, मतलब कि आप जो भी पोस्ट करेंगे उसे कौन लोग देख सकते हैं, उसका यहाँ से आप सेटिंग कर सकते हैं। हालांकि आप जब फेसबुक पे पोस्ट करते हैं उस टाइम भी आपको यह ऑप्शन मिल जाता है, वहां से भी आप चाहें तो उसका सेटिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम आ जाते हैं बैक और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है लिमिट हु कैन सी पास्ट पोस्ट। तो यहाँ पे आप फेसबुक पे जितनी भी पिछली पोस्ट किए होंगे उस पर आप चाहें तो लिमिट लगा सकते हैं। आप जैसे ही लिमिट पास्ट पोस्ट पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको एक वार्निंग मैसेज मिल जाएगा और यहाँ पे आप क्लिक कर देते हैं लिमिट पास्ट पोस्ट पे। तो अब आपकी फेसबुक पे जितने भी पोस्ट हैं उसमें लिमिट लग जाएगी, मतलब कि सिर्फ आपकी पोस्ट आपके फ्रेंड देख सकता है और कोई भी व्यक्ति नहीं देख सकता है। तो आप अगर लिमिट पास्ट पोस्ट लगाना चाहते हैं तो एक बार सोच लीजिएगा। फिर अगर आप इस ऑप्शन को डिसेबल करना चाहें तो बारी बारी से आपको एक एक पोस्ट में जाकर और आपको एवरीवन सिलेक्ट करना होगा या फिर फ्रेंड्स और फ्रेंड्स सिलेक्ट करना होगा। यहाँ से आप अगर लिमिट पास्ट पोस्ट करते हैं तो सभी पोस्ट पे ओनली फ्रेंड हो जाएगा, सिर्फ आपके फ्रेंड ही देख सकता है, बाकी कोई भी व्यक्ति नहीं देख सकता है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है हु कैन सी योर स्टोरीज। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं कि आप जो भी फेसबुक पे स्टोरी पोस्ट करते हैं उस पे भी आप प्राइवेसी लगा सकते हैं। आप पब्लिक पे टिक कीजिएगा तो आप जो भी फेसबुक पे स्टोरी पोस्ट कीजिएगा वो सभी लोग देख सकता है। इसी तरह से आप फ्रेंड्स पे क्लिक कीजिएगा तो आपकी स्टोरी सिर्फ फ्रेंड ही देख सकता है। हाइड स्टोरी फ्रॉम, यहाँ पे क्लिक करके अगर यहाँ पे आप क्लिक करते हैं चेंज पे तो यहाँ पे आप उस फ्रेंड को सिलेक्ट कर सकते हैं जिससे आप अपनी स्टोरी हाइड करना चाहते हैं। यहाँ से आप उस फ्रेंड को सिलेक्ट कर लीजिएगा जिससे आप अपनी स्टोरी नहीं दिखाना चाहते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ से अब इन सभी फ्रेंड को हमारी फेसबुक की स्टोरी नहीं दिखाई देगी। अगर आप कस्टम सेटिंग करना चाहते हैं कि केवल कुछ ही लोगों की हमारी फेसबुक स्टोरी दिखलाई दे तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा कस्टम पे और यहाँ से आप उस फ्रेंड को सिलेक्ट कर लीजिएगा जिससे आप अपनी स्टोरी दिखाना चाहते हैं। बाकी किसी भी फ्रेंड को आपकी फेसबुक की स्टोरी नहीं दिखाई देगी। अगर आप किसी फ्रेंड की स्टोरी को म्यूट किए होंगे तो यहाँ पे आप क्लिक करके उसे देख सकते हैं और उसे अनम्यूट करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक कर देना होगा तो वो स्टोरी फिर अनम्यूट हो जाएगा। यहाँ से अब हम आते हैं बैक और आप चाहते हैं कि जो भी स्टोरी हम फेसबुक पे शेयर करें और वो ऑटोमेटिक इंस्टाग्राम पे शेयर हो जाए तो यहाँ पे आप इस सेटिंग को इनेबल कर दीजिएगा। इनेबल कर देने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको अपना इंस्टाग्राम अकाउंट लिंक करना होगा। इंस्टाग्राम अकाउंट फेसबुक में कैसे लिंक करते हैं उस पर हम ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहें तो वहां से उसे वॉच कर सकते हैं। अब यहाँ से ये ऑप्शन इनेबल रहेगा तो आप जो भी फेसबुक पे स्टोरी पोस्ट कीजिएगा ऑटोमेटिक इंस्टाग्राम की अकाउंट में भी वो स्टोरी पोस्ट हो जाएगा। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको एक ऑप्शन मिल जाता है हु कैन सी योर फ्यूचर रील। तो यहाँ पे आप जो भी रील पोस्ट करते हैं फेसबुक पे उसे कौन देख सकता है उसका यहाँ पे आप सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे उसी तरह से आपको पब्लिक फ्रेंड और फ्रेंड एक्सेप्ट का ऑप्शन मिल जाता है। अब फ्रेंड एक्सेप्ट पे क्लिक करके आप उन फ्रेंड को सिलेक्ट कर सकते हैं जिन्हें आप अपनी रील को नहीं दिखाना चाहते। यहाँ से आप उसका सेटिंग कर सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ से अब हम आ जाते हैं यहाँ से बैक। अब यहाँ पे फ्रेंड्स अगला ऑप्शन मिल जाता है स्टोरी का। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं स्टोरी पे तो इसके बाद यहाँ पे हम क्लिक करते हैं स्टोरी प्राइवेसी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जितने भी ऑप्शन है अभी इसके बारे में हम डिस्कस किए हैं, इसलिए यहाँ से हम आ जाते हैं बैक और इसके बाद यहाँ पे अगला ऑप्शन मिलता है शेयरिंग ऑप्शन का। तो यहाँ पे जैसे हम शेयरिंग ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिल जाता है। अलाउ अदर टू शेयर योर पब्लिक स्टोरी देयर ओन स्टोरी, मतलब कि यहाँ पे आप उन्हें परमिशन दे सकते हैं कि आप फेसबुक पे जो भी स्टोरी पोस्ट करें उसे कोई भी व्यक्ति अपनी स्टोरी में लगा सके या नहीं लगा सके, उसका यहाँ पे आप सेटिंग कर सकते हैं। अगर आप ओनली मी पे क्लिक कीजिएगा तो फिर आपकी फेसबुक स्टोरी कोई भी व्यक्ति अपनी स्टोरी में नहीं लगा सकता है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे इसी तरह से आपको एक ऑप्शन मिल जाता है अलाउ पीपुल टू शेयर योर स्टोरी इफ यू मेंशन देम। अगर आप किसी को फेसबुक में मेंशन करते हैं तो आप उन्हें परमिशन देना चाहते हैं कि वो आपकी स्टोरी फेसबुक में लगा सके या फिर नहीं लगा सके, आप उसे यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से हम आ जाते हैं बैक। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है स्टोरी आर्काइव का। तो यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अगर आप इस ऑप्शन को इनेबल कर दीजिएगा और आपकी स्टोरी फेसबुक से जब डिलीट हो जाएगा
तो वो ऑटोमेटिक आर्काइव में चला जाएगा। आप उसे चाहें तो फ्यूचर में कभी भी देख सकते हैं आर्काइव में जाकर। आपको नहीं पता है कि फेसबुक में आर्काइव कहाँ पे होता है, तो उस पर हम ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहें तो उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स आप क्लिक करके आप किसी की भी स्टोरी को अगर म्यूट किए होंगे उसका यहाँ पे आप डिटेल देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम आ जाते हैं बैक और इसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है रील का। तो यहाँ पे मैं रील का भी आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आप यहाँ पे अपनी फेसबुक का रील की सेटिंग को कर सकते हैं। अब जो भी फेसबुक पे रील पोस्ट करते हैं उसे कौन देख सकता है उसका आप सेटिंग कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आ जाते हैं हम यहाँ से स्क्रॉल डाउन करके और नीचे की तरफ। तो यहाँ पे अब आपको एक ऑप्शन मिलता है फ्लोअर एंड पब्लिक कंटेंट। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन मिल जाएंगे। इन ऑप्शन के बारे में यहाँ पे हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे फ्लोअर एंड पब्लिक कंटेंट में यहाँ पे आपको पहले नंबर पे एक ऑप्शन मिलता है हु कैन फॉलो मी। तो फ्रेंड्स इस ऑप्शन को यहाँ पे डिफॉल्ट रूप से पब्लिक पे हम टिक रहते हैं कि जो भी फेसबुक पे वो हमें फॉलो कर सके। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके हम नीचे की तरफ आते हैं तो फिर यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है हु कैन सी योर फॉलोअर ऑन योर टाइमलाइन। तो यहाँ पे आप इस ऑप्शन को अपने अनुसार इसे इनेबल डिसेबल कर सकते हैं कि अगर आप यहाँ पे पब्लिक पर टिक करेंगे तो आपकी फेसबुक की फॉलोअर को कोई भी व्यक्ति देख सकता है। इसी तरह से अगर आप ओनली मी पे क्लिक कर दीजिएगा तो आपकी फेसबुक फॉलोअर को कोई भी व्यक्ति नहीं देख सकता है। इसी तरह से आप चाहें तो यहाँ पे आप फ्रेंड पे टिक कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है हु कैन सी द पीपल पेज एंड लिस्ट यू फॉलो। तो यहाँ पे क्लिक करके आप उसका सेटिंग कर सकते हैं। आप किस पेज को फॉलो कर सकते हैं, उसे कौन देख सकता है, आप उसका यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं। पब्लिक, फ्रेंड, फ्रेंड एक्सेप्ट, स्पेसिफिक फ्रेंड, ओनली मी। आप चाहें तो यहाँ से कोई भी सेटिंग को सेटअप कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है पब्लिक पोस्ट कमेंट का। तो आप जो भी पोस्ट करते हैं उस पोस्ट पे कौन लोग कमेंट कर सकते हैं, तो कोई भी अगर चाहे तो उस पोस्ट पे कमेंट कर सकता है। इसके लिए आप यहाँ पे पब्लिक पर टिक कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि फेसबुक पे हम जो भी पोस्ट करें और उस पे हमारे केवल फ्रेंड के फ्रेंड मतलब कि म्यूचुअल फ्रेंड ही कमेंट कर पाए और साथ में फ्रेंड भी कमेंट कर पाए, तो यहाँ से आप इस ऑप्शन को इनेबल कर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम जो भी पोस्ट करें उस पे केवल फ्रेंड ही कमेंट कर पाए, तो यहाँ से आप इस ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे हम आते हैं स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है पब्लिक पोस्ट नोटिफिकेशन का। तो यहाँ पे जो लोग आपके दोस्त नहीं है, जब वे आपको फॉलो करना और आपकी पब्लिक पोस्ट को शेयर करना, लाइक करना या फिर उन पे कमेंट करना शुरू करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके या नहीं मिल सके, आप इसका यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। एवरीवन फ्रेंड या फिर नो वन, आप इस तरह से यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे अगला ऑप्शन मिलता है पब्लिक प्रोफाइल इंफॉर्मेशन का। तो यहाँ पे आपके सार्वजनिक प्रोफाइल चित्रों और अन्य प्रोफाइल जानकारी को कौन पसंद कर सकता है, उस पे कौन कमेंट कर सकता है, उसका यहाँ पे आप सेटिंग कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है कमेंट रैंकिंग का। तो यहाँ पे अगर आप इस ऑप्शन को इनेबल कर दीजिएगा और फेसबुक पे कोई भी व्यक्ति कमेंट करता है और उस कमेंट में कोई और व्यक्ति कमेंट ऐड करता है तो उस तरह से वो रैंकिंग में ऊपर में आता है। तो वैसा आप सेटिंग करना चाहते हैं कि नहीं रैंकिंग का, यहाँ पे आप उसका सेटिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है ऑफ फेसबुक प्रीव्यू का। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इस ऑप्शन के मतलब ये होता है कि आपके पब्लिक ग्रुप की पोस्ट को फेसबुक के बाहर शेयर किए जाने पर प्रीव्यू दिखाने का फीचर चालू कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। प्रीव्यू में आपका यूजर नेम, आपकी प्रोफाइल फोटो, आपकी ओरिजिनल पोस्ट और बाकी सभी कंटेंट शामिल हो सकता है। इसका आप यहाँ से सेटिंग इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। यहाँ से अब हम फ्रेंड्स आ जाते हैं बैक। तो यहाँ पे अब आपको एक ऑप्शन मिलता है प्रोफाइल एंड टैगिंग का। यहाँ पे सिंपली हम क्लिक करते हैं प्रोफाइल एंड टैगिंग पे। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है हु कैन पोस्ट योर प्रोफाइल, मतलब कि आपकी प्रोफाइल पर कौन पोस्ट कर सकता है। तो यहाँ पे आप क्लिक करके फ्रेंड या फिर ओनली मी का सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ से अब हम आ जाते हैं बैक। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है हु कैन सी व्हाट अदर पोस्ट ऑन योर प्रोफाइल, मतलब कि यह कौन देख सकता है कि आपकी प्रोफाइल पर दूसरे लोग क्या पोस्ट करते हैं। इसका आप चाहें तो यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे आपको एवरीवन फ्रेंड और फ्रेंड फ्रेंड या फिर फ्रेंड एक्सेप्ट ओनली मी का सेटिंग मिल जाता है। आप अपने अनुसार चाहें तो यहाँ से इसे इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है अलाउ अदर टू शेयर योर पोस्ट टू देयर स्टोरी। यहाँ पे आप क्लिक करके इस ऑप्शन को इनेबल डिसेबल करने से क्या होगा कि यहाँ पे आप उन्हें परमिशन दे सकते हैं कि आपकी पोस्ट को कोई भी व्यक्ति अपनी स्टोरी में लगा सके या फिर नहीं लगा सके। आप इसे अपने अनुसार से इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको एक सेक्शन मिलता है टैगिंग का। तो यहाँ पे टैगिंग में यहाँ पे जितने भी सेटिंग है यहाँ पे बारी बारी से इन सभी के बारे में हम सीख लेते हैं।
यहाँ पे पहले नंबर पे आता है हु कैन सी पोस्ट यू आर टैग्ड इन ऑन योर प्रोफाइल। मतलब कि आपकी प्रोफाइल पर वे पोस्ट कौन देख सकता है जिसमें आपको टैग किया गया है। तो यहाँ पे आप क्लिक करके इसका सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ से अब हम आ जाते हैं बैक। तो यहाँ पे अब आपको एक ऑप्शन मिलता है व्हेन यू आर टैग्ड इन ए पोस्ट हु डू यू वांट टू ऐड द ऑडियंस ऑफ द पोस्ट इफ दे कैन नॉट ऑलरेडी सी इट। मतलब कि अगर आपको किसी पोस्ट में टैग किए जाने पर क्या आप उस पोस्ट की ऑडियंस में किसी और को जोड़ना चाहेंगे जिसे यह पोस्ट पहले से नहीं दिखलाई दे रहा था। यहाँ पे आप क्लिक करके इसका सेटिंग कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है रिव्यू टैग पीपल ऐड टू योर पोस्ट बिफोर द टैग अपीयर ऑन फेसबुक। तो इसका मतलब मैं आपको बता दूं कि आपकी प्रोफाइल पर दिखाए जाने से पहले उन पोस्टों को रिव्यू करें जिनमें आपको टैग किया गया है। अगर आप इस सेटिंग को इनेबल कर दीजिएगा यहाँ से और आपको कोई टैग करता है तो फेसबुक में एक नोटिफिकेशन आएगा। जब आप उसे अप्रूव कीजिएगा तभी वो अप्रूव होगी और तभी आप टैग होंगे। बाय द वे आप टैग नहीं होंगे तो अनजान लोग आपको काफी टैग करते होंगे और आप टैगिंग से लेकर काफी परेशान रहते होंगे। तो इस सेटिंग को आप जरूर इनेबल कर लीजिएगा। यहाँ पे क्लिक करके आप अपनी फेसबुक की प्रोफाइल को देख सकते हैं कि उसमें आपको किन किन लोगों ने टैग किया हुआ है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से अब हम आ जाते हैं बैक। तो यहाँ पे अंतिम में आपको एक ऑप्शन मिलता है रिव्यू पोस्ट यू आर टैग्ड इन बिफोर द पोस्ट अपीयर ऑन योर प्रोफाइल। मतलब कि आपकी पोस्ट पर लोगों ने जो टैग ऐड किए हैं उन्हें फेसबुक पर दिखाने से पहले रिव्यू करें। इसका आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ से आप जैसे इसे इनेबल कर दीजिएगा और फेसबुक पे जो भी लोग टैग करेंगे आपको तो वहाँ पे आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा और उसे रिव्यू कर देने के बाद अगर आप उसे अप्रूव करेंगे तभी वो फेसबुक पे पब्लिश होगा। बाय द वे वो पब्लिश नहीं होगा। तो यहाँ से ये सेटिंग हमारा कंप्लीट हो जाता है और यहाँ से अब हम आ जाते हैं बैक। तो यहाँ पे अब आपको एक ऑप्शन मिल जाता है ब्लॉकिंग का। तो यहाँ पे आप क्लिक करके अपने ब्लॉक किए हुए सारे फ्रेंड को देख सकते हैं। अगर आप किसी को ब्लॉक करना चाहें तो यहाँ पे ऐड टू ब्लॉक लिस्ट पे क्लिक करके आप यहाँ से अपने फ्रेंड को सर्च करके और यहाँ पे चाहें तो उसे ब्लॉक कर सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ से हम आ जाते हैं बैक। यहाँ से एक बार फिर से हम आ जाते हैं बैक। तो यहाँ पे अंतिम में आपको एक ऑप्शन मिलता है एक्टिव स्टेटस का। यहाँ पे आप क्लिक करके अगर इस ऑप्शन को आप इनेबल कर दीजिएगा तो फेसबुक में आप जैसे ऑनलाइन आइएगा अदर लोगों को पता चलेगा कि आप फेसबुक में कब ऑनलाइन थे और कब ऑफलाइन हुए। अगर आप यहाँ से इस ऑप्शन को डिसेबल कर दीजिएगा और इसके बाद यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा टर्न ऑफ तो फेसबुक में फिर किसी भी व्यक्ति को नहीं पता चलेगा कि आप कब ऑनलाइन आए और आप कब ऑनलाइन गए। साथ ही लेकिन इसका एक डिमेरिट है कि आप दूसरे फ्रेंड का भी ऑनलाइन स्टेटस नहीं देख पाइएगा। तो यहाँ से अब हम आ जाते हैं बैक और ये ऑडियंस एंड विजिबिलिटी वाला सेक्शन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से आते हैं नीचे की तरफ। तो यहाँ पे अब आपको एक ऑप्शन मिलता है परमिशन का। तो यहाँ पे इसके बारे में चर्चा करने से पहले आपसे फिर से एक गुजारिश है कि अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और साथ ही चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब ताकि इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप ऐड परफॉर्मेंस पे क्लिक करके आप यहाँ से फेसबुक पे दिखाए जाने वाले ऐड को उसे अपने अनुसार से थोड़ा बहुत कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये सी मोर पे आप क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे फेसबुक पे जितने भी प्रोडक्ट का ऐड आता है और आप उनमें से कुछ प्रोडक्ट की ऐड को न देखना चाहें तो आप उसका यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप इसे हाइड करेंगे तो यहाँ पे इस प्रोडक्ट का कोई भी ऐड नहीं आएगा। यहाँ पे इसी तरह से हम ड्रीम 11 को भी हाइड कर दे रहे हैं। और यहाँ पे अगर आप नीचे की तरफ आइएगा तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा एडवर्टाइजर यू हैव बीन हिडन। तो यहाँ पे आप जितने भी प्रोडक्ट को हाइड किए हैं उन सभी का यहाँ पे आपको डिटेल मिल जाएगा। अगर आप उसे अनहाइड करना चाहें तो सिंपली आप यहाँ से इसे इस तरह से अनडू करते जाइएगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से अब हम आ जाते हैं बैक। तो यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी एडवर्टाइजर हैं उन सभी के ऐड पे आप क्लिक किए हैं तो उसका यहाँ पे डिटेल देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखिए फ्लिपकार्ट, अमेजन, ये सभी का जो ऐड आता है फेसबुक पे उन सभी ऐड पे हम क्लिक किए हैं तो यहाँ पे उन सभी का आपको डिटेल मिल जाएगा। इसी तरह से फ्रेंड्स यहाँ से हम आ जाते हैं बैक। तो यहाँ पे अब आपको एक ऑप्शन मिलता है लोकेशन का। तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करके इस ऑप्शन को इनेबल कर दीजिएगा तो फिर फेसबुक आपकी एक्यूरेट लोकेशन को ट्रैक करता रहेगा और उस लोकेशन की एक लोकेशन हिस्ट्री बना देता है और उसका यहाँ पे उसी लोकेशन हिस्ट्री पे क्लिक करके आप चाहें तो उसका लोकेशन हिस्ट्री देख सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स अगर यहाँ पे आप अपनी लोकेशन यहाँ से ऑफ भी किए हुए हैं और यहाँ पे फेसबुक में भी अगर अपनी लोकेशन को ऑफ किए हुए हैं तो आपकी आईपी एड्रेस के सहारे ये आपकी लोकेशन को ट्रैक करते रहता है और उसी का अनुसार आपको फेसबुक ऐड सर्व करते रहता है। तो यहाँ से आप चेक इन नियर बाई ये सभी आप देख सकते हैं। हालांकि ये लोकेशन वाले फीचर को मैं डिसेबल करके रखा हूँ
तो यहाँ पे ये ऑप्शन यहाँ पे काम नहीं करेगा। इसके बाद फ्रेंड्स आ जाते हैं हम यहाँ से बैक। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है फेस रिकॉग्नाइजेशन का। ये फ्रेंड्स फीचर अभी काम नहीं कर रहा है। इस फीचर को इनेबल कर देने से होता क्या था कि फेसबुक आपकी फेस और वीडियो को रिकॉग्नाइज कर लेता था और जैसे ही आपकी प्रोफाइल फोटो या फिर कोई और फोटो लेकर और उससे फेक अकाउंट बनाता था तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाता था और आप उस अकाउंट को इग्नोर कर सकते थे या फिर चाहे तो आप उसे फेसबुक पर रिपोर्ट कर सकते थे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है एप्स एंड वेबसाइट का। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप फेसबुक से जितने भी ऐप में लॉगिन किए होंगे उन सभी का यहाँ पे आप डिटेल देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैं फेसबुक से इन सभी ऐप को लॉगिन किया था तो यहाँ पे अभी ये एक्टिव है और ये सभी एक्सपायर हो चुका है। इसी तरह से आप यहाँ पे सी मोर पे क्लिक करके और भी डिटेल देख सकते हैं और यहाँ पे आप क्लिक करके जितने भी ऐप को रिमूव कर दिए होंगे जो फेसबुक से आप लॉगिन किए थे वो सभी का आप यहाँ पे डिटेल देख सकते हैं। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस में आपको एक ऑप्शन मिल जाता है एप्स, वेबसाइट एंड गेम। आप थर्ड पार्टी एप्स, वेबसाइट और गेम में लॉगिन करने और उसे इंटरेक्ट करने के लिए फेसबुक का उपयोग करने के साथ ही आप अन्य एप्स, वेबसाइट और गेम के अकाउंट को फेसबुक से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इस ऑप्शन को डिसेबल कर दीजिएगा तो फिर आप उस वेबसाइट एप्स में कनेक्ट नहीं हो पाइएगा। अगर आप उसमें कुछ स्कोर बना रखे होंगे तो वो सब खत्म हो जाएगा, फिर आप उसमें लॉगिन नहीं कर पाइएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है एप्स, गेम एंड एप्स नोटिफिकेशन। तो फेसबुक में दोस्तों की गेम रिक्वेस्ट और गेम स्टेटस अपडेट के साथ ही ऐप डेवलपर की ओर से भेजी जाने वाली ऐप नोटिफिकेशन को परमिशन मिलती रहती है। अगर आप वो चाहते हैं कि उसे डिसेबल कर दे तो यहाँ पे आप इसे टर्न ऑफ कर सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ से हम आ जाते हैं बैक। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं अपलोड कंटेंट पे। तो यहाँ पे अपलोड कंटेंट पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे अगर आप इस ऑप्शन को इनेबल कर दीजिएगा, इसके बाद आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा गेट स्टार्टेड पे। देन यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा अलाउ। पहले बार इसे इस्तेमाल करने के लिए आपको परमिशन देना होगा। तो यहाँ पे आपके फेसबुक में जितने भी कॉन्टेक्ट नंबर सेव है उसको ये सिंक्रोनाइज कर लेता है और यहाँ पे उस नंबर से अगर कोई अकाउंट बना होगा तो उसी के अनुसार आपको फ्रेंड सजेशन में भेजने लगता है कि आप इन फ्रेंड को चाहे तो एक्सेप्ट कर सकते हैं या ये फ्रेंड आपके फेसबुक पे अवेलेबल है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है ब्राउजर का। तो यहाँ पे आप अपनी ब्राउजिंग डाटा को क्लियर करना चाहें तो यहाँ पे आप क्लिक करके क्लियर कर सकते हैं। अगर आप कोई फेसबुक पे फॉर्म को फिल कर रहे हैं और आपको बार बार नेम, एड्रेस, फोन नंबर ये सब डिटेल फिलअप करना पड़ रहा है और आप चाहते हैं कि वो सब ऑटो फिलअप हो जाए, एक बार भरने के बाद सेव हो जाए और जब भी हम कहीं फेसबुक पे कोई फॉर्म को फिलअप करें तो ऑटोमेटिक वो फिलअप हो जाए, तो आप इस ऑप्शन को यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप ऐड पे क्लिक करके चाहें तो अपनी सारी डिटेल को यहाँ पे पहले से ही सेव कर सकते हैं और जैसे कोई फॉर्म पे क्लिक करें तो ये सभी डिटेल ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा। यहाँ से हम आते हैं बैक। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है ऑफ फेसबुक एक्टिविटी का। फ्रेंड्स ये ऑप्शन के बारे में हम नीचे की तरफ आके डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे अब ये सेटिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे अब हम आते हैं योर इन्फॉर्मेशन में। तो यहाँ पे अब आपको एक ऑप्शन मिलता है एक्टिविटी लॉग का। यहाँ पे आप एक्टिविटी लॉग पे क्लिक करके आप अपने फेसबुक में पुरानी सी पुरानी एक्टिविटी को देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक, कमेंट, फ्रेंड रिक्वेस्ट, यहाँ पे इन सभी एक्टिविटी को देख सकते हैं। आप फेसबुक पे जो भी किए हैं, फेसबुक पे वॉच वीडियो, सर्च हिस्ट्री, आप यहाँ से सब कुछ देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं स्टोरी एक्टिविटी, पेज लाइक, एडेड फ्रेंड, वीडियो सर्चेस। यहाँ पे पूरी तरह से आपको फेसबुक पे आप जब से अकाउंट क्रिएट किए अब तक का को पूरी के पूरी एक्टिविटी मिल जाएगी। यहाँ से आप चाहें तो उसे एक्सेस कर सकते हैं। और यहाँ पे एक्सेस योर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करके आप अपनी फेसबुक का इन्फॉर्मेशन यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसकी डाटा को आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से फ्रेंड्स अब हम आ जाते हैं बैक। इसी तरह से यहाँ पे डाउनलोड योर इन्फॉर्मेशन पे आप क्लिक करके अपनी चाहें तो पूरी डाटा को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मैसेज, पोस्ट, पेज, पोल, यहाँ पे फिर फेसबुक का आप जो भी डाटा फेसबुक पे शेयर किए हैं, फोटो क्लिक करते सभी को यहाँ से आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। आप अपने अनुसार से टिक करते जाइएगा। यहाँ से आप चाहें तो डेट रेंज को सिलेक्ट कर सकते हैं, फॉर्मेट यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे क्वालिटी सिलेक्ट करके आप क्रिएट फाइल पे क्लिक करके अपनी सारी फेसबुक की डाटा को डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है ट्रांसफर ए कॉपी ऑफ योर इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे आप क्लिक करके फेसबुक पे जो भी फोटो है और उसे गूगल फोटोज में या फिर गूगल डॉक में सेव करना चाहे, यहाँ पे आप क्लिक करके सेव कर सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ से फिर से क्लिक करते हैं सेटिंग पे और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन अंतिम में मिल जाता है लर्न हाउ टू मैनेज योर इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे आप क्लिक करके और भी सीख सकते हैं कि फेसबुक पे जो डाटा है उसे हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे आप टिक करके आप और भी यहाँ पे टिप्स ले सकते हैं।
फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ छोटी सी वीडियो आपके काम क्योंकि आपके हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में, और ऐसे सिंपल वीडियो में अपने चैनल पे लेकर आते रहते तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय।